शेख रशीद से मंसूब लाल हवेली के पीछे मोहब्बत की दास्तान। हवेली में मस्जिद और मंदिर क्यों तामीर हुए? साबिक वफाकी वजीर बराए दाखिला शेख रशीद और लाल हवेली का जब भी जिक्र आता है तो इसकी मिल्कियत का तनाज़े खड़ा हो जाता है और फिर शेख रशीद को लाल हवेली खाली करने के नोटिस भेजे जाते हैं। मौजूदा दौर में इस हवेली का असल मालिक कौन है और ये हवेली किसने और क्यों बनाई थी? क्या आप जानते हैं कि लाल हवेली को किसके इश्क की निशानी भी कहा जाता है? लाल हवेली के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का कहना है जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक अमीर शख्स धनराज सहगल ने इस हवेली की बुनियाद रखी थी। जेहलम ही में एक शादी की तकरीब के दौरान बधा बाई नामी एक रकासा के रक्स की महफिल सजाई गई, जहां धनराज सहगल उनके इश्क में मुब्तला हो गए थे। धनराज सहगल ने रावलपिंडी के बोहड़ बाजार के इलाके में 6 कैनाल अराजी पर एक हवेली बनवाई थी, जिसका नाम उस वक्त सहगल हवेली था। इस हवेली में एक मस्जिद और एक मंदिर की तामीर भी की गई थी। शेख रशीद के मुताबिक बधा बाई ने सहगल हवेली में मुंतकिल होने के बाद रक्स करना छोड़ दिया था और एक मजहबी घरेलू औरत की ज़िंदगी शुरू कर दी थी। वो इस्लामी रसूमात और मजहबी महाफिल कराती थी, जिस पर धनराज सहगल खुले हाथ से रकम खर्च करते थे। इस हवेली के इर्द गिर्द मौजूद इमारत में कई कमरे थे जो वक्त गुजरने के साथ साथ मतरूका वक्फ इमलाक की तरफ से लोगों को अलॉट कर दिए गए और फैक्ट्रियों में तब्दील होते रहे। अब ये हवेली सिर्फ 6 मरले पर कायम है। शेख रशीद बताते हैं कि बधा बाई बहुत खूबसूरत खातून थी और वो बचपन में उनसे मिला करते थे। सफ़ेद बालों वाली बधा बाई बालकोनी में अक्सर खड़ी नजर आती थी और उनके हाथ में 3 कैसल का सिगरेट होता था। शेख रशीद का मज़ीद कहना था कि मैं जब भी उनसे मिलता था वो मुझसे बहुत शफ़क़त से मिलती थी। बाई मुझे माँ की तरह लगती थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। बाज़ लोगों का कहना है कि बधा बाई खुद सहगल हवेली छोड़कर चली गई थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने हीरे जवाहरात की लालच में उसे कत्ल कर दिया था। लेकिन बधा बाई के कत्ल की ये कहानी गैर मुसद्दिका है। बधा बाई के जाने के बाद इस हवेली को भूत बंगला समझा गया। इससे कई पुरस्रार कहानियाँ जुड़ गईं। आसेब ज़दगी के किस्से आम होने के बाद एक अरसे तक ये हवेली खाली रही और इसकी मिल्कियत एक दूसरे मालिक को मुंतकिल होती रही। शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि जब वो सियासत में आए तो उन्हें किसी जगह की ज़रूरत थी जहां वो बैठकर अपने सियासी दोस्तों और साथियों से मेल मिलाप कर सकें। इस मकसद के लिए उनके एक काबिल एतमाद साथी हैदर अली ने इस जगह का सौदा किया और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी उनके पास मौजूद है। लेकिन इस पर मतरूका वक्फ इमलाक वाले सियासी मकासद की वजह से नोटिस अरसाल करते रहते हैं। शेख रशीद के मुताबिक सहगल हवेली मौजूदा इमारत से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। जब उन्होंने ये इमारत ख़रीदी तो उसके सामने के कुछ हिस्सों पर लकड़ी का काम करवाया और उसका रंग लाल कर दिया। इसके बाद ही उनके बाद साथियों ने यह ख्याल पेश किया था कि इसका नाम लाल कोठी रखा जाए। अलबत्ता शेख रशीद ने इसका नाम लाल हवेली रखा और बाद में इसी नाम से इसे शोहरत मिली। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।